भविष्य मालिका पुराण परम पूज्य पंडित जी काशीनाथ मिश्र जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो कि एक हिंदी अनुवाद है 600 साल लिखी पुस्तक की। आप भी इसकी एक कॉपी ऑर्डर कर सकते हैं अथवा इस ऑडियो बुक को भी सुन सकते हैं। यह पुस्तक इस ऑडियो बुक का उद्देश्य पंडित जी की बातों को जन जन तक पहुंचाना है। कृपया इसे लाइक कर और शेयर कर आप भी इस कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। अध्याय 4। कौन कौन से पाप कर्मों द्वारा कलयुग का पतन होगा। चतुर्युग गणना के अनुसार कलयुग को 4,32,000 साल भोग होना चाहिए, लेकिन मनुष्य के पाप कर्मों की वजह से युग की आयु क्षय होती है। भविष्य मालिका ग्रंथों के अनुसार जिन 35 प्रकार के पापों के कारण कलयुग की आयु क्षय होने वाली है, उनके नाम इस प्रकार हैं। पितृ हत्या, मातृ हत्या, स्त्री हत्या, शिशु हत्या, गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, मातृहरण, भगिनी हरण, कन्या हरण, भाई की पत्नी का हरण, विधवा स्त्री का हरण, पराई स्त्री का हरण, स्त्री हरण, गर्भवती स्त्री हरण, कुमारी हरण, पशु हरण, भूमि हरण, पराया धन हरण, मलेच्छ वेश धारण, ना खाने योग्य खाद्य को खाना, अगम्य में गमन, अति निराश, कुटुंब वैराग्य, मित्र के साथ कपट, विश्वासघात, निम्न जाति के संग प्रीत करना, नग्न स्नान करना, नग्न शयन करना, मिथ्या भाषण, शास्त्रों की निंदा करना, गौचारगह शमशान भूमि पर कब्जा, माता तुलसी जी की पूजा ना करना, विष्णु प्रतिमा को ना पूजना, पिता माता की भक्ति ना करना। उपयुक्त पाप कर्मों की वजह से कलयुग की आयु क्षय होकर उसे 5,000 साल का ही भोग होगा। ये सब बातें महापुरुष अच्युतानंद जी ने अपनी पुस्तक उद्धव भक्ति प्रदायिनी ग्रंथ में लिखी है। इसमें उद्धव और महापुरुष श्री कृष्ण के बीच बातचीत होती है, जिसके अंतर्गत कलयुग के अंत के बारे में उद्धव द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि कलयुग की 4,32,000 साल आयु क्षय होकर उसे सिर्फ 5,000 साल ही होता होगा। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी के साथ उनके परम सखा अर्जुन का संवाद हुआ, और उस समय अर्जुन महाप्रभु श्री कृष्ण के कलयुग के अंत, धर्म संस्थापना और भगवान कल्कि के अवतार के संबंध में प्रश्न पूछ रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बहुत सारी लीलाओं का वर्णन करते हैं, और महापुरुष अच्युतानंद महाराज जी उन्हीं बातों को चौ श्रुति पाटिल लीन सुंदर गीता आदि अपने अनेक ग्रंथों में लिखा है। अर्जुन ने महाप्रभु श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि कलयुग की आयु को अगर 4,32,000 साल भोग होना तय था, और पापों की वजह से उसका क्षय होकर 5,000 साल भोग होगा, तो फिर हे भगवान, आप कृपा कृपा कर मुझे बताएं कि कौन कौन से पाप कर्मों के कारण कलयुग की आयु का कितना क्षय होगा। तब भगवान श्री कृष्ण वैसे मुख्य पाप कर्मों का वर्णन करते हैं। झूठ बोलने के कारण 5,000 साल, गंगा में नग्न स्नान करने से 12,000 साल, दिव्य द्वारा अन्यत्र प्रीति करने से 30,000 साल, मित्र से वैर के पाप से 6,000 साल, महाविष्णु की प्रतिमा की पूजा न करने से 17,000 साल, माता तुलसी देवी की पूजा न करने से 5,000 साल, अतिथि की सेवा न करने से 6,000 साल, भाई से वैर के पाप से 40,000 साल, न खाने योग्य चीजों को खाने से 8,000 साल, दूसरों का धन हर लेने से 10,000 साल, गौ हत्या के पाप से 100,000 साल, दान का गलत तरीके से उपयोग करने से 14,000 साल, विधवा स्त्रियों के साथ गलत काम करने से 24,000 साल, जीव हत्या के पाप से 11,000 साल, जाति धर्म वर्ण के नियम को ना मानकर प्रीति करने से 12,000 साल, भूत हत्या के पाप से 7,000 साल, स्त्री हत्या के पाप से 32,000 साल, चारागाह और शमशान भूमि पर कब्जा करने से 40,000 साल, माता का हरण करने से के पाप से 5,000 साल, विश्वासघात करने से के पाप से 40,000 साल, पिता माता हत्या और अन्याय अन्य पापों से 3,000 साल। इस प्रकार कलयुग की आयु 4,32,000 साल से 4,00,000
27,000 साल घटकर मात्र 5,000 साल रह जाएगी। उपरोक्त विचार विभिन्न शास्त्र, पुराण और मणिका ग्रंथों के प्रमाण से यह प्रमाण मिलता है कि अनेक पाप कर्मों के कारण ही युग की आयु कम होती है, और इस कलयुग में की आयु में भी उसी वजह से कम होकर उसे सिर्फ 5,000 साल भोग होगा। साथ ही शास्त्र पुराण में वर्णित गणना के अनुसार वर्तमान में कलयुग का 5,125वां साल चल रहा है, अर्थात कलयुग के पूरे तौर पर समाप्त हो चुका है। धन्यवाद।